क्या यूएस का हाउसिंग मार्केट सच में क्रैश होने वाला है या ये सिर्फ सोशल मीडिया का डर है? चलिए आज इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। दोस्तों, अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर हर साल कोई ना कोई नई थ्योरी वायरल होती है। रिसेशन आ रहा है, मार्केट गिरने वाला है, रॉबर्ट कियोसाकी कुछ बोलते हैं, इलॉन मस्क कुछ और ही बोलते हैं, और हमारे जो ट्रम्प चचा हैं वो तो बोलते ही रहते हैं। खैर, ट्रेंडिंग ये है कि हाउसिंग बबल फूट जाएगा, पर 2026 में पिक्चर थोड़ी सी अलग है। देखिए, मॉर्गेज रेट्स बढ़ रहे हैं, ये सच भी है, और 7 to 8% तक लोन का जाना किसी भी बायर का बजट हिला सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है। इंडियन एनआरआईज मियामी, टेक्सास, ऑस्टिन, डलास जैसी सिटीज में बल्क बाइंग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? जब रेट्स हाई हैं तो बाइंग का क्रेज कैसे बढ़ रहा है? मेरे हिसाब से इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला है स्टेबिलिटी, क्योंकि यूएस रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में यूजुअली सेफ माना जाता है। लोग सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म भले मार्केट हिल जाए, पर लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी जो है वो रेयरली डिसअपॉइंट होती है। दूसरा बड़ा कारण हो सकता है माइग्रेशन वेव। देखिए, टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे स्टेट्स में बड़ी कंपनीज मूव कर रही हैं। टेक, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ। जॉब्स बढ़ते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है, और नेचुरली हाउसिंग डिमांड भी बढ़ जाती है। अब मजेदार बात यह है कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं, क्या ये बबल है? क्या क्रैश आने वाला है? लुक, नो मार्केट इज क्रैश प्रूफ, बट हर स्लोडाउन क्रैश भी नहीं होता। क्रैश का सीधा मतलब होता है प्राइसेस का अचानक तेजी से गिर जाना, और स्लोडाउन मतलब ग्रोथ का रुक जाना या थोड़ा सा पीछे हट जाना। यूएस हाउसिंग अभी स्लोडाउन फेज में है, पैनिक फेज में नहीं है, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी सिर्फ टूरिज्म या फिर टेक पर डिपेंड नहीं। एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, मल्टीपल पिलर्स हैं, जिससे रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। मार्केट क्रैश भी हो जाए टुमारो मॉर्निंग तो भी रेंटल डिमांड नहीं जाती, क्योंकि लोग तो रहेंगे ही, पर घर तो चाहिए। अब फाइनल क्वेश्चन, क्रैश या कैश फ्लो? यूएस मार्केट करेक्शन में जा सकता है, पर क्रैश के चांसेस बहुत कम है। फॉर स्मार्ट इन्वेस्टर्स, दिस इज अ कैश फ्लो एरा, नॉट अ क्रैश एरा। सिंपल वर्ड्स में, इफ यू बाय ब्लाइंडली यू लूज, if you buy smartly you win. What does this mean for you? It means opportunity and risk दोनों साथ साथ चल रहे हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग डिसाइड करेगी कि आप किस तरफ खड़े हुए हैं। तो असली सवाल क्रैश का नहीं है, सवाल ये है कि आप इस बदलते मार्केट को एक्टिवली पढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ हेडलाइन से डर रहे हैं। अगर ये सोचना शुरू कर दिया तो इन्वेस्टमेंट खुद स्मार्ट हो जाएगा। देखते रहिए रियल एस्टेट विज्ञान।